अच्छा, संघ में भी जैसे भी आपने बताया कि अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ रही, प्रचार विभाग की भी ज़िम्मेदारी रही है आपके पास में, संपर्क विभाग की ज़िम्मेदारी अभी है आपके पहले भी पास थी। में, पहले भी रही है। तो ये जो अलग-अलग काम है, इनमें सर्वाधिक आनंद का काम आपको कौन-सा लगता है? सभी आनंद के हैं, मतलब जिस संघ का काम एक है। ये तो एक आदर्श स्वयंसेवक वाली बात हो नहीं, गई नहीं। कि भई जो संघ ने कह दिया वो काम करना है। लेकिन एक सामान्य सामान्य व्यक्ति की जैसे बात करेंगे कि एक थाली है, उसमें 5 तरह की सब्जियाँ हैं। अब सामान्य व्यक्ति, साधु व्यक्ति तो ये कहेगा ठीक है, ईश्वर ने जो दिया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मन के एक कोने में रहता है कि हाँ, मेरे को भिंडी पसंद है, मेरे को दाल अच्छी लगती है। तो ऐसे अपनी प्रकृति के अनुसार देखिए, कौन-सा काम संघ में बहुत अच्छा देखो लगता है? आप जो है ना, मैंने बाले बाला रखा, तो एक कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनके पास जाता था। गीता के ऊपर उनका एक दिन प्रवचन था। गीता में 3 गुण बताए, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो मैंने वो उसमें उन्होंने कहा कि भोजन की थाली परस कर आई, हुँ। उसमें नमक कम थे। तो तमोगुणी व्यक्ति चिल्लाता है, थाली इधर-उधर फेंक देता है, ऐसे भी करता है। हुँ, हुँ। रजोगुणी थोड़ा ज़ोर से बोलेगा, क्या कर दिया? तो वो पीछे से आगे नमक डाल जाएगी। सतोगुणी कहेगा, अरे भगवान ये क्या हुआ? तो उसको ध्यान आ जाएगा। पर उनका कहना है कि देखो ये सब जो है ना, इनसे ऊपर एक व्यक्ति होता है, हुँ। वो भगवान को भोग लगाता है। भोग लगाकर उसको जो मिलता है ना, उसको वो आनंद से पाता है। उसमें उसको अधिकार नहीं होता कि भई इसमें कमी क्या है, हुँ, क्या हुँ। अच्छा है। तो संघ का काम भक्ति का काम है। इसमें कोई ऐसे राग, द्वेष इन सब से कोई संघ का काम कर नहीं सकता। संघ में भक्ति है, तो आपको जो मिलता है ना, उसमें खूब आनंद आता है। मैं प्रौढ़ प्रमुख रहा, हुँ। तो ऐसे कहते थे लोग कि भई एक एक घर में गए, वो हमारे प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा उनको बताया होगा किसी को प्रौढ़ प्रमुख, तो उनकी पत्नी ने कहा हुँ। कि भाई साहब ये इनको ये दायित्व के अलावा कुछ और दे दो, ये तो इतने बूढ़े थोड़ी है। लेकिन मेरे को उस काम में भी खूब आनंद आया। तो काम तो संघ में क्या है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब उसका निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से विवेक जी ने विषय रखा है कि यदि भक्ति का विषय आ जाता है तो फिर वहां आप निरुत्तर हो जाते हैं, वहां कुछ और प्रति प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हालांकि मैं जानना चाह रहा था कि मन के निकट कौन सा काम अधिक रहा, लेकिन यदि भाव भक्ति का ही है, राष्ट्र भक्ति का है, देश भक्ति का है, संगठन की भक्ति का है, तो विषय फिर अलग निकल जाता है। खैर, संघ की शाखाओं में जाने के कारण, संघ के कार्यकर्ताओं से मिलने के कारण और उस मैं कहूं कि समाज में एक तरीके से अधिक समय देने के कारण क्या लगता है जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, उसके व्यक्तित्व में कुछ विशेष बातें होती हैं? क्या लगता है यदि शाखा में नहीं जाते, यदि ये परिवार इस तरीके का नहीं मिला होता, तो कौन सी चीज अधूरी रह जाती? जो आज है उसमें क्या कमी रह जाती, क्या लगता है? ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, असीम कृपा है कि मेरे को ऐसा सब जीवन मिला। मेरे हिसाब से ऐसे कर्म नहीं रहे, लेकिन ऐसा भगवान ने ऐसी कृपा की, तो ये सब मिला। और मैं मानता हूँ आर्थिक रूप से, आज सांसारिक दृष्टि के हिसाब से आप बहुत कुछ मिलता नहीं है। अपने सरसंघचालक जी कहते हैं ना, यहाँ आकर देने वाला ही सब लूट जाएगा, इसके लिए आओ। तो वाकई इसमें आनंद उसमें जो लेता है ना, जो घर फूके आपने साथ हमारे होए हैं। तो संघ का काम तो ऐसे करने का है जी। और मैं जैसे मैंने बताया ना, मेरी बहन की वो घटना, हाँ, हाँ। अब आपको कब चमत्कार मिलता है, कब जीवन में ये जो भगवान का काम करते हुए कब भगवान आपको कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा देता है, ये अनुभव एक नहीं है, हजारों है। मतलब मैंने तो अपने जीवन में हजारों अनुभव किए। जी। इसलिए संघ का काम है ना, ईश्वर का काम है। ईश्वर ने मेरे को निमित्त माना है। मैं अपने जीवन में हनुमान जी को आदर्श मानता हूँ। अच्छा। हनुमान जी जैसा अगर मेरे मन में भाव बना रहे कि मैंने नहीं किया, भगवान ने मेरे को निमित्त माना और मैं उस भाव से करता हूँ, अगर ये बना रहे तो ये भगवान की कृपा, मैं ये मानता हूँ भगवान ऐसी बुद्धि बना। हनुमान जी को आप आदर्श मानते हैं, हनुमान जी की आराधना भी करते होंगे, तो क्या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राम मानते हैं? मतलब एक प्रकार से भाव तो यही हो गया। देखिए, भगवान ने जो काम दिया जी, मैं हनुमान जी को ही मानता हूँ। मैं बहुत जगह कहता हूँ कि हनुमान जी सीता का पता लगाए, लंका जलाए, भगवान ने भी कह दिया प्रति उपकार करो का दर, हनुमान तुमने वो उपकार किया कि मैं प्रति। तो सामान्य मेरे जैसा व्यक्ति पागल हो सकता है कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। सब वानरों ने भी उनकी जय जयकार की सब जगह। तो हनुमान जी क्या भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं भगवान त्राही त्राही, भगवान भगवान मुझे बचाओ, कहीं मैंने तो ऐसा नहीं हो जाए कि मैंने किया। आपने मेरे को चुना, मेरे को अंगूठी दी।
मैं वहां जाकर भाई मैं पेड़ पर बैठा था, तब तक त्रिजटा से कहलवा दिया कि एक बानर आया, उसने लंका जलाई। आपने सूचना की लंका जला के आनी है, मेरे को आग लगवा दी, मैं तो कूद ही सकता था। चले मरुतुंचास, मतलब सारे आपने चलाए, मेरे को श्रेय दे रहे हो, ये सबसे बड़ा ऐसा है कि कहीं मेरे मन में ये भाव नहीं आ जाए। तो भगवान का काम जो है ना, ये संघ का काम ईश्वर का काम है। मेरे को निमित्त मानकर भगवान ने अगर इस काम के लिए लगा रखा है, तो वो हनुमान जी की तरह मन में भाव रहना चाहिए कि हाँ, मैं उस भाव से करता रहूं, भगवान मेरी बुद्धि ऐसे बनाए रखे, बस इतनी बात।